नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। कोरोना संबंधित सारी सुरक्षा नियमों का पालन भी कर रहे होंगे, जैसे कि समय समय पर साबुन व पानी से हाथ धोना, घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाना और आपस में 2 गज की यानी कि 6 मीटर की दूरी बनाए रखना। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वर्कशीट की तरफ। आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 4 दिसंबर 2020। ये है वर्कशीट नंबर 124 जो कि आपकी मैथ्स की वर्कशीट है। इस वर्कशीट में आप बात करने वाले हैं या हम बात करने वाले हैं वज़न के बारे में, चीज़ों के अलग अलग वज़न के बारे में। तो शुरू करने से पहले आपको आज की तारीख की खास बात बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि 4 दिसंबर का दिन हर साल भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 4 दिसंबर सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत हुई थी और उसी जीत के जश्न के रूप में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन नौसेना के उन जवानों को याद किया जाता है जो इस युद्ध में शहीद हुए थे और उन्होंने भारत को विजय कराया था। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट का नाम है कोरोना के खिलाफ लड़ाई। कोरोना समय में कई सामाजिक संस्थाओं ने गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन वितरित किया था। एक संस्था द्वारा वितरण केंद्र पर दिए जा रहे राशन के एक पैकेट में निम्नलिखित चीज़ें थी। नंबर 1 चावल 5 किलोग्राम, नंबर 2 गेहूँ 10 किलोग्राम, नंबर 3 चीनी 3 किलोग्राम और नंबर 4 दाल 2 किलोग्राम। तो अब तालिका को देखकर बताइए। पहला प्रश्न, राशन पैकेट में किस वस्तु का वजन सबसे अधिक है? तो इन चारों चीज़ों के नाम आपको पता है, सामने आपको वजन लिखकर दिया हुआ है। आपको बताना है कि कौन सी वस्तु का वजन सबसे ज़्यादा अधिक है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 2, राशन पैकेट में किस वस्तु का वजन सबसे कम है? तो देखिए कौन सी चीज़ है सबसे कम, उसका नाम आप इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, क्या चावल का वज़न चीनी के वज़न से अधिक है? तो बताइए चावल का वज़न कितना है? 5 किलोग्राम और चीनी का 3 किलोग्राम। तो निश्चित रूप से चावल का वज़न चीनी के वज़न से अधिक है। तो इसका जवाब होगा हाँ। आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। राशन के एक पैकेट का कुल वज़न क्या होगा? तो आपको बताना है राशन के एक पैकेट का कुल वज़न, जिसके लिए आपको इन चारों चीज़ों के कुल वज़न को जोड़ना होगा और फिर पता चलेगा कि एक पैकेट में सब मिला के कुल कितना वज़न है। तो चलिए, वज़न का अनुमान लगाने के लिए आपको अपने आसपास की कुछ सामान्य वस्तुओं के वज़न का अंदाज़ा होना चाहिए। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि 100 रुपये के एक नोट का वज़न लगभग 1 ग्राम होता है? ऐसे ही 10 रुपये के कुरकुरे के 10 पैकेटों का वज़न लगभग 1 किलोग्राम होता है। तो इसी तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सी चीज़ का वज़न ग्राम में और कौन सी चीज़ का वज़न किलोग्राम में हो सकता है। अब वस्तु के सही अनुमानित वज़न पर गोला लगाइए। आपको नीचे एक टेबल दी गई है और उस टेबल में कुछ चीज़ों के नाम लिखे गए हैं और उन्हीं नामों के सामने आपको 3 अलग अलग अंदाजे दिए गए हैं। आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सही अंदाज़ा लगाना है और बताना है कि ये चीज़ कितनी भारी हो सकती है। जैसे कि सबसे पहले बस के आगे है 20 किलोग्राम, 2000 किलोग्राम और 120 ग्राम। तो बस आपके हिसाब से एक बड़ी बस जिसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं कितने किलोग्राम की हो सकती है? क्या एक बस 20 किलो की हो सकती है? सोच के देखो, 20 किलोग्राम कितना होगा? घर में पड़ी आटे की बोरी जितना। तो क्या एक बस 2000 किलोग्राम की हो सकती है? 2000 किलोग्राम यानी कि अगर बस का पूरा वज़न करें सीटों के साथ या लोगों के साथ तो कितने किलोग्राम की होगी? या फिर बस 120 ग्राम की होगी? तो क्या एक बस 120 ग्राम की हो सकती है? ग्राम और किलोग्राम में से छोटी इकाई है ग्राम। तो क्या बस 1 किलोग्राम से भी छोटी होगी? नहीं। तो हमारे को सही जवाब मिलेगा लगभग 2000 किलोग्राम से। इसी तरह से आपको बाकी चीज़ों के वज़न का अंदाज़ा लगाना है।
दूसरे नंबर पर है पक्षी का पंख, जो इन्होंने दिया है 1 किलोग्राम, 1 ग्राम और 150 ग्राम। तो अंदाज़ा लगाइए कि एक पंख पक्षी का कितने ग्राम या किलोग्राम का होगा। तीसरा है फुटबॉल, जिसका वज़न दिया हुआ है 5 किलोग्राम, 50 किलोग्राम और 550 ग्राम। चौथा प्रश्न है कलम, कलम यानी कि लिखने वाला पेन जिसको आप बोलते हो, 10 किलोग्राम, 15 ग्राम या 15 किलोग्राम। पांचवी चीज़ है पुस्तक, यानी पुस्तक का वज़न दिया हुआ है 10 ग्राम, 10 किलोग्राम और 300 ग्राम। तो अंदाज़ा लगाइए और सही ग्राम या किलोग्राम छांट कर आपको उस पर गोला लगाना है। इस वर्कशीट के बाद आप अलग अलग चीज़ों के वज़न के बारे में सोचेंगे और अंदाज़ा लगाएंगे कि उनका वज़न कितना हो सकता है। और अपने अंदाजे को चेक करने के लिए आप अपने घर के बड़ों से उसके बारे में पूछ सकते हैं, जिससे कि आपको उन वस्तुओं के सही वज़न के बारे में पता लग सके। अब यह है आपकी आज की वर्कशीट। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।